नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका झारखंड जॉब इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल में। और आप लोगों के लिए दोस्तों मैं एक ज़बरदस्त जॉब नोटिफिकेशन लेके आ चुका हूं, ठीक है। और ये जो है कॉमन सर्विस सेंटर अर्थात सीएससी की ओर से निकाला गया है, जो कि सुपरवाइजर, आधार सुपरवाइजर और जो है आधार ऑपरेटर का है। तो ये दोस्तों हर जिला में निकाला गया है, लेकिन हम लोग झारखंड का है तो सिंपली हम लोग झारखंड में देखेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, तो 7 नंबर में झारखंड है, तो हम लोग झारखंड में जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो है आधार पर्यवेक्षक संचालक जिला, ठीक है। और 27 दिसंबर से इसका नोटिफिकेशन आया हुआ था, ठीक है। अप्लाइंग डेट स्टार्ट था और 31 जनवरी 2026 तक इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपली हम लोग अभी अप्लाई करे पे क्लिक कर दें और जाते हैं इसके अंदर। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम लोग आ गए हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है कि निम्नलिखित पदों के लिए जो है आवेदक आमंत्रित किए जाते हैं, जिन्हें केवल 1 वर्ष की अवधि के लिए जो है संविदा पर जो है आधार आधार पर जो है भरा जाएगा, ठीक है। 1 साल के लिए आप लोगों को रखा जाएगा दोस्तों, लेकिन 1 साल में ही आप लोग जो है, मुझे लगता है, बहुत कुछ कर सकते हैं इस पे, ठीक है। पद का नाम देख सकते हैं। पद का नाम है आधार सर्वेक्षक संचालक जिला की ओर से निकाला गया है। आवेदक जमा करने की अंतिम तिथि जो है, ठीक है, 31/1/2026 है, ठीक है। राज्य का नाम झारखंड यहाँ पे देख सकते हैं। और किस किस जिला में निकाला गया है, तो दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, गुमला, लोहरदगा, रांची, पश्चिमी सिंहभूम, ठीक है। तो इतने जिले के लिए निकाला गया है। इसमें देखिए न्यूनतम शैक्षणिक की योग्यता बताया गया है आपको कि आप जो है CSC गवर्नमेंट सर्विस इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत जो है आधार सेवा केंद्र अर्थात SK के आधार ऑपरेटर पर्यवेक्षक के पद पर जो है आवेदन जो है आमंत्रित किए जाते हैं, ठीक है। आप किसके अंदर काम करेंगे, तो देखिए CSC, ठीक है, गवर्नमेंट सर्विस इंडिया लिमिटेड, गवर्नमेंट सर्विस इंडिया लिमिटेड की ओर से आपको काम दिया जाएगा, ठीक है। और इसमें जो है पद का नाम आधार सर्वेक्षक संचालक जिला, ठीक है। मापदंड क्या है इसका, तो न्यूनतम उम्र जो है आपका 18 वर्ष होना ही चाहिए। अधिकतम आपका कितना भी हो सकता है, चूंकि इसमें अधिकतम उम्र की बात नहीं कही गई है, ठीक है। आप 12वीं पास होने चाहिए, इंटरमीडिएट, सीनियर सेकेंडरी, ठीक है। 12 पास आप होने चाहिए, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से हो। 10-12 ग्रेजुएशन, सॉरी दोस्तों, आर्ट्स, कॉमर्स या फिर साइंस से, किसी भी स्ट्रीम से आप 12 पास हैं, आप आवेदन कर सकते हैं। या फिर आपने 10th के बाद मैट्रिकुलेशन के बाद जो है 2 वर्ष का ITI कोर्स किया है, फिर भी आप एलिजिबल है। या फिर मैट्रिकुलेशन के बाद 3 वर्ष का जो है पॉलिटेक्निक डिप्लोमा किए हैं, फिर भी आप एलिजिबल हैं, ठीक है। आप यानी कि 10th के बाद कुछ भी किए हैं, बशर्ते आपके पास 2 साल का कोई भी डिग्री होना चाहिए, ठीक है। आप इसके लिए एलिजिबल है, ठीक है। उसके लिए क्या क्या चाहिए वो तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। अब नीचे देखिए क्या दिया गया है कि जो संबंधित राज्य द्वारा अर्ध कुशल श्रमिक के लिए जो है निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दे होगा, ठीक है। अर्थात जो भी कुशल मजदूर होंगे झारखंड में, जो भी उसका निर्धारित वेतन होगा, उसी के आधार पर आपको सैलरी दिया जाएगा। बिहार में दोस्तों इसका निर्धारित वेतन उत्तर प्रदेश में शायद 20,000 कर दिया गया है कि कम से कम आपको एक कुशल मजदूर को जो है 20,000 न्यूनतम वेतन मिलना ही चाहिए, ठीक है। तो उसी के आधार पर झारखंड का भी कुछ होगा, ठीक है। देख लीजिएगा, 12, 15, 18 कुछ भी हो सकता है। मैं अभी आपको कंफर्म नहीं बता सकता, क्योंकि मैं अभी देखा नहीं हूँ। और मेरा अंदाज है कि शायद 12 प्लस ही है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है। और देखिए यहाँ पे तीसरा टर्म एंड कंडीशन क्या दिया है कि उम्मीदवार के पास जो है UIDAI द्वारा आधार सेवा प्रदान करने के लिए जो है अधिकृत परीक्षा एवं प्रमाण एजेंसी द्वारा जारी आधार ऑपरेटर सर्वेक्षण प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, किसी भी प्रकार का कोई भी सरकार योजना चलाती है तो उस पे आप लोगों को जरूर भाग लेना चाहिए और उससे सर्टिफिकेट को लेकर रखना चाहिए, ठीक है। वो एक डिग्री और एक्सपीरियंस के तौर पे आप लोग को गिना जाता है। तो आप लोग बहुत कोई मेरे बातों पे एग्री करते होंगे तो किए होंगे, और जो नहीं किए होंगे वो उनके लिए भी एक उपाय है कि आप लोग इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए जिसके पास ये सर्टिफिकेट है वो जा सकते हैं, ठीक है। कंप्यूटर का बुनियादी ज्ञान होना चाहिए, तो आपको बुनियादी ज्ञान आता ही होगा दोस्तों आपको, उसमें कुछ है नहीं दोस्तों, ठीक है। बुनियादी ज्ञान मतलब आपको जो है कंप्यूटर चलाने थोड़ा बहुत आना चाहिए, ठीक है।
वो ऐसा भी नहीं कि आप पूरा प्रोफेशनल होना चाहिए, आपका टाइपिंग स्पीड इतना होना चाहिए, आप जो है जो वी लुकअप, एच लुकअप जो भी है, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट पे आपका कमांड होना चाहिए, ऐसा कोई बात नहीं है। आपको बुनियादी ज्ञान आना चाहिए, ठीक है। तो बुनियादी ज्ञान मुझे लगता है जो भी अच्छे से मोबाइल चला लेते हैं वो कंप्यूटर चलाने में उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। लड़का लड़की दोनों इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए अन्य क्या है, तो देखिए अन्य सर नियम एवं शर्त क्या है कि आप इस लिंक के माध्यम से जो है आधार सुपरवाइजर परीक्षा दे सकते हैं, ठीक है। इस लिंक के माध्यम से आपको आधार सुपरवाइजर का परीक्षा दे देना है, ठीक है। कि किस प्रकार होगा तो वो आपको बाद में बता दिया जाएगा, पहले आपको अप्लाई करना है, ठीक है। जब आप जो है परीक्षा के लिए जो आवेदन करते हैं तो राज्य टीम को एक जो है प्राधिकरण अनुरोध भेजा जाता है, और अनुरोध स्वीकृत होने के बाद जो है आप आधार सर्वेक्षण परीक्षा में शामिल हो सकेंगे, ठीक है। एक बार आपका LMS ID और पासपोर्ट और जो है बन जाने और स्वीकृति हो जाने के बाद जो है आप आधार LMS प्रमाण परीक्षा दे सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो है आपका जो है लिंक के माध्यम से LMS प्रमाण पत्र परीक्षा में शामिल हो सकेंगे, ठीक है। आप इस लिंक के माध्यम से भी वो प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। और देखिए यहाँ पे BLE इस पद के लिए आवेदन करने के पात्र नहीं है, ठीक है। आप अगर BLE है तो आप इस पे आवेदन नहीं कर सकते हैं। अप्लाई लिंक देखिए यहाँ पे दिया गया है, अभी अप्लाई करें, इस पे क्लिक करना है आपको। सिंपल से आप क्लिक कीजिएगा, देखिए अभी अप्लाई का पूरा प्रोसेस आपको बता रहा हूँ। इस प्रकार आप पहुँच जाइएगा इसके जो है जहाँ ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे क्या मांगा जा रहा है दोस्तों। और मैं आपको हमेशा सलाह देता हूँ दोस्तों कि सरकार की जो भी योजना चल रही है उस पर आप लोग कमांड बनाए, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो है नेम ऑफ पोस्ट आधार सुपरवाइजर एंड ऑपरेटर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। यहाँ पे देखिए जिला लेवल का है दोस्तों। यहाँ पे अपना नेम डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल डालना है, पेन नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, स्टेट डालना है, ठीक है। जो भी है एप्लीकेंट फॉर, ठीक है, जहाँ से आप कर रहे हैं, जैसे झारखंड से कर रहे हैं तो झारखंड डिस्ट्रिक्ट डालना है अपना, ठीक है। और देखिए जो जो है हायर क्वालिफिकेशन डालना है, कितना तक पढ़े लिखे हैं, इसका टोटल जो है एक्सपीरियंस डालना है अगर आपके पास है तो। और इसके बाद जो है रेसिडेंशियल जो डालना है ऑफ स्टेट के साथ आपको रेसिडेंशियल डालना है, और यहाँ पे जो है डिस्ट्रिक्ट के साथ रेसिडेंशियल डालना है, ठीक है। वहाँ पे स्टेट दे देना है, और यहाँ पे देखिए जिले का चुनाव करना है, देखिए हिंदी में भी हो गया, राज्य का चुनाव करना है। यहाँ पे देखिए रिज्यूम आपको अपलोड कर देना अपना, ठीक है। रिज्यूम जो कि कैरिकुलम डाटा भी कहीं कहीं बोला जाता है, CV, ठीक है। केवल PDF फॉर्म में ही आपको अपलोड करना है, ठीक है। और 1024 के 20 से ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे देखिए JPG फॉर्मेट में जो है फाइल ही स्वीकार किया जाएगा, ठीक है। इसमें आपको डाल देना है, यहाँ महिला पुरुष जो भी है आप बता देना है, इस कैप्चा को डाल के यहाँ जमा करे पर क्लिक कीजिएगा, आपका जो है हो जाएगा शॉर्ट लिस्टेड। जिस दिन इंटरव्यू होगा आपको एडमिट कार्ड के माध्यम से आपको बुला लिया जाएगा दोस्तों। और ये बहुत अच्छी जॉब है दोस्तों, अगर आपकी हो जाती है तो आप सोचिए कि आपको पता ही होगा दोस्तों, अगर कभी आप आधार कार्ड बनाने गए होंगे तो इसमें क्या प्रोसेस है, इसको बताने का हमको जरूरत नहीं है, चूंकि वैकेंसी आया था तो मैं आपको बता दिया। लेकिन वैकेंसी के बाद अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो मुझे लगता है कि आपका बेड़ा पार है, ठीक है। और मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होता है इसमें, किस प्रकार से आपका कमाई और सैलरी डिपेंड करता है, तो कभी आधार कार्ड बनवाने जाइए, समझ में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। और चलिए जेड का भी कुछ नोटिफिकेशन आया तो इसी वीडियो में देख लेते हैं दोस्तों। और आप लोग को और एक चीज़ का सलाह देना चाहूँगा दोस्तों, कभी भी थंबनेल और जो कि है टैग वगैरह देख के मत जाया कीजिए, ठीक है। अगर मेरा मानते हैं कि कोई भी चैनल दोस्तों अगर सही इन्फॉर्मेशन देगा तो वो अपना थंबनेल और जो कि है ये में ध्यान नहीं देता है, टैग वगैरह में वो डाल के सिंपली अपलोड कर देता है, ठीक है। तो वही होता है ओरिजिनल। और जो थोड़ा जीट जाट दिखाता है, थंबनेल बनाएगा 1 घंटा से ये वो करेगा, तो समझिए बहुत सारा फेक जॉब के बारे में भी वो लोग बताता है, ताकि थंबनेल देख के जो उस पर वीडियो क्लिक करे आदमी और उनका जो है ये हो। और मेरा वैसा नहीं है दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को जानकारी मिले बस। तो देखिए दोस्तों, जेट की नियमावली का ड्राफ्ट तैयार, 9 साल बाद परीक्षा का स्तर जो है साफ, अर्थात जेट का पहला गियर लग चुका है दोस्तों। लेकिन आप लोग घबराने का जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी 4 गियर लगना बाकी है, ठीक है। मैं आपको जो है सीधा सपाट शब्दों में कहने जा रहा हूँ, ठीक है। तो अभी चौथा 4 गियर बाकी है, तो अभी पहला गियर लगा
गया है, ठीक है। आपको इसमें ज़्यादा ध्यान देने का काम नहीं है, अपना जो है आप तैयारी जो है मुस्तंद रूप से करते रहिए, ठीक है। यूट्यूब में थोड़ा कम ध्यान दीजिए, इस प्रकार का कोई भी वीडियो बना के अगर आपको गुमराह कर रहा है कि परीक्षा का स्तर साफ हो गया, अब जो है इस दिन परीक्षा होगा उस दिन परीक्षा होगा, तो नहीं, झारखंड में कोई गारंटी नहीं है दोस्तों कब क्या होगा, ठीक है। और ऐसा अभी हमको नहीं लगता होगा। जेट का परीक्षा जो है दोस्तों, आप मान के चलिए अभी जो है शीतकालीन सत्र चल रहा है ना, तो ग्रीष्मकालीन सत्र के बाद ही हमको लगता है हो सकता है, ठीक है। आप मार्च वगैरह सब टना जाएगा उधर, आप मान के चलिए। अभी कोई गारंटी नहीं है दोस्तों, एडमिट कार्ड आने के बाद भी इसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, कोई गारंटी है नहीं, चूंकि झारखंड में जो है अभी चरम स्तर पर जो है घूसखोरी चल रहा है हर चीज में, ठीक है। जैसा कि अभी आप लोग देख ही रहे हैं क्या चल रहा है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, चूंकि 9 साल बाद अगर जेट की परीक्षा हो रही है तो आप समझ सकते हैं कि सरकार क्या काम कर रही है जेट को लेके। आप अपने कर्मचारी का सिलेक्शन नहीं कर पा रहे, अपने राज्य के बच्चों का सिलेक्शन नहीं कर पा रहे, और पढ़ाई जो है आपका चल रहा है, ये बहुत निंदनीय बात है दोस्तों। इस प्रकार अगर होगा तो बहुत सारे बच्चे जो है डिमोटिवेट होकर पढ़ना छोड़ देंगे, ठीक है। मैं तो यही चाहता हूँ कि जल्द से जल्द जो है सरकार इस पे कड़ा निर्णय ले, और एक अच्छा जो है शिक्षा मंत्री एक अच्छा पद पर बैठाएं उसको अच्छे से, जो कह रहे हैं उसकी बात को सुने और पढ़ा लिखा हो वो कुछ, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप किसी को भी कुछ भी बना देते हैं, इस प्रकार राज्य का विकास नहीं हो सकता है। तो मैं यहाँ भाषण देने नहीं आया हूँ दोस्तों, आप लोगों को सिर्फ बताने आया हूँ कि जेट की परीक्षा का जो है साफ कर दिया गया है इसका ड्राफ्ट, ठीक है। अभी ड्राफ्ट साफ किया हुआ है, अर्थात सेल्फ मार के पहला गियर लगाया गया है, ठीक है। देखिए 2024 में इसलिए रद्द हुई थी परीक्षा, किस लिए रद्द हुई थी, तो देखिए वर्ष 2024 में झारखंड एकेडमिक काउंसिलिंग जेट जेटेट करने की प्रक्रिया शुरू की गई थी। ये कोई बात हुआ भाई? अगर आप जो है एक काम करने के लिए दूसरा काम को छोड़ दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि ठीक है, देखिए क्या लिखा गया है नीचे कि करीब 3.5 लाख अभ्यर्थी के आवेदन भी जमा किए गए, लेकिन इन शिक्षा नीति के तहत पात्रता मानकों के बदलाव की तैयारी के कारण परीक्षा को बीच में ही रद्द कर दिया गया। अर्थात आपको कोई पता नहीं है कि आपको कैसे परीक्षा लेना है। शिक्षा मंत्री इतने इतने जो है पैसे ले रहे हैं, सैलरी वगैरह मिल रहा है उन लोग को, इतना अच्छा फैसिलिटी मिल रहा है झारखंड के शिक्षा मंत्री को, फिर भी आप लोगों को पता ही नहीं है कि कैसे परीक्षा लेना है। तो आप लोग लगभग 25 साल हो गया झारखंड को आज़ाद हुए, मतलब सॉरी दोस्तों, आज़ाद हुए बोलते हैं, अलग हुए, तो फिर भी आप लोगों को नहीं पता है कि आप लोगों को परीक्षा लेना कैसे है। सरकार को आशंका थी कि पुराने नियमों पर परीक्षा कराने से परिणाम बीच में कानून विवाद में फंस जाएगी। देखिए मतलब आपको पहले से आशंका है कि पुराने जो है विवाद में फंस जाएगी, तो आप लोग फॉर्म ही क्यों भरवा रहे हैं भाई? पहले अपना नियमावली तो बनाइए, आप लोग कैसे क्या करना है एग्जाम कैलेंडर के थ्रू जो उसको फॉलो अप कीजिए। इतने बड़े बड़े पदाधिकारी अगर आप लोगों से भी चूक हो रही है तो क्या ही बोले फिर झारखंड के बारे में क्या ही बोलिएगा, बताइए। आप लोग, आप ही लोग से पूछते हैं। अगर आप अगर अभी मान के चलिए कि स्टूडेंट जो है वो शिक्षा मंत्री है मान के चलिए, और उनको ही पता नहीं कि आपके राज्य में सिलेबस क्या है, आपको क्या करना है, कैसे आपको नियमावली बनाना है, किस तरह एग्जाम लेना है, कहाँ सेंटर रखना है, किस प्रकार का क्वेश्चन आंसर सेट होगा, वो सब आपको जानकारी नहीं, फिर आप शिक्षा मंत्री किस के लिए है। तो मैं इस पे ज्यादा बहस नहीं करूंगा दोस्तों, मुझे इस पे वीडियो बनाने का बिल्कुल भी शौक नहीं है। मैं आप लोगों को यही बोलूंगा कि आप लोग जो है अपने स्किल को बढ़ाइए, और प्राइवेट कंपनी में भी अच्छी सैलरी मिलती है दोस्तों, उस पर ट्राई कीजिए, ठीक है। झारखंड का भरोसा मत रहिए दोस्तों, ठीक है। नेम जब 9 साल बाद कोई एक एग्जाम लिया जा रहा है, अभी तो इसमें वैकेंसी आना बाकी है, तो आप सोच सकते हैं क्या है राज्य की दशा। मैं इस पे नहीं बोलूंगा, ठीक है, छोड़िए हटाइए। आप लोग प्राइवेट जॉब पे भी थोड़ा फोकस कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट जानकारी से, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।